नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाई के सर ऑफिशियल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई का जो है सेकेंड फेज बस शुरू ही होने वाला है। उसमें आप देखेंगे कि उसके रिगार्डिंग कुछ अपडेट हैं, उस अपडेट पर बात करेंगे। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ कि स्क्रीन पे इस पर दिख रहा होगा स्टेट 2023 के रिजल्ट को लेकर जो अपडेट है वो अपडेट आपको बताऊंगा। उसके बाद सीटेट जो अभ्यर्थी इस बार अपेयरिंग में जो टीआरई में फॉर्म भरे थे, बीपीएससी टीआरई में जो विद्यार्थी सीटेट अपेयरिंग में फॉर्म भरे थे, कल उनका रिजल्ट आ गया। अब यदि वो पास हो गए हैं तो वो और टीआरई में अब आगे आपके जो एप्लीकेशन है, जो फॉर्म है, उसमें क्या अपडेट करने हैं, आपको वहाँ जाके बीपीएससी के वेबसाइट पर जाके अपडेट करना होगा कुछ चीज़ें, तो उस पर भी बात करेंगे। और टीआरई के लेकर जो आवेदन जो है, एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा सेकंड फेज को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। कल बीपीएससी ने भी एक लेटर जारी किया, आपको स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे होइएगा कि रिगार्डिंग उसको करना है। तो इन्हीं सारी मुद्दों पर बात करेंगे। और काफ़ी दिन हो गए आपसे मिले हुए, तो अब समय था, एग्ज़ाम था, अभी समझ रहे हैं काम होता है तो समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन हाँ, अब जो है कि आपको रेगुलर जो है किसका अपडेट मिलता रहेगा। आइए एक एक करके सारे नोटिफिकेशंस के ऊपर बात कर लेते हैं। पहले हम आपको स्टेट 2023 रिजल्ट को लेकर बात कर लेते हैं। स्टेट 2023 का जो रिजल्ट है वो आपको इस महीने के अंत तक आपको देखने को मिल जाएगा। बस यूँ कहिए कि कब, आज 26 है, 26 सितंबर है, आपको 30 सितंबर तक कभी भी इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो आप जो है चैनल पर विजिट करते रहिए। और उसके अलावा आप क्या कहते हैं कि BSEB का जो स्टेट वाला वेबसाइट है उस पर भी आप विजिट करते रहिए। उसके अलावा आगे बात करते हैं जो अभ्यर्थी सीटेट पास कर गए हैं टीआरई में, पहले उसको लेकर बात करेंगे बाद में। पहले हम कुछ चीज़ आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, इसको बाद में देखेंगे, पहले सीटेट का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में आज के दैनिक भास्कर के ये एडिशन में आज एक नोट्स है, देख लीजिए उसको, कि 4,20,000 विद्यार्थी जो है बिहार से फॉर्म भरे थे सीटेट को लेकर, जिसमें 29,000 अभ्यर्थी ही मात्र सफल हुए हैं। आप इसको पढ़ सकते हैं। सीटेट का परिणाम जा रहा है, टोटल अगर ओवरऑल इंडिया में देखें तो 3,99,815 अभ्यर्थी का ही रिजल्ट हो पाया है। आप देख लीजिए कि सीबीएसई ने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का अगस्त 2023 परीक्षा का रिजल्ट जो है सोमवार को जारी कर दिया। अब इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपके यहाँ से देखिए, बिहार से करीब 4,20,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें प्रथम पेपर में 3 लाख और द्वितीय पेपर में करीब 1,20,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसमें पहले पेपर में 24,000 और दूसरे पेपर में करीब 5,000 अभ्यर्थी ही मात्र सफल हुए, यानी कुल मिलाकर 29,000 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए हैं। जबकि आपको पता होगा कि बीपीएससी का जो फॉर्म भरा गया है उसमें लगभग 25 से 30% जो कैंडिडेट है, यानी जितने भी फॉर्म भरे गए हैं उसमें का वो अपेयरिंग कैंडिडेट्स है, लेकिन मात्र 29,000 का ही रिजल्ट आया है। अब यहाँ से देख सकते हैं, तो ये तो हो गए। अब जो विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं, यानी जो पास नहीं कर पाए हैं इस बार, उसके बारे में भी बात करेंगे। और इसके अलावा आप इस नोट्स को भी देख लीजिए। क्या है, ये सेकेंड फेज को लेकर है। तो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में आरक्षण रोस्टर क्लियर कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग से रिक्ति मिल जाएगी, है ना। 15 अक्टूबर तक 6 से 12 के 70,000 शिक्षकों की वैकेंसी आनी है। 6 से 12 तक, यानी 1 से 5 में अभी तक की जो जानकारी है उसमें 1 से 5 में इस बार की वैकेंसी नहीं आने वाली है। अब देखिए, इसका जो लक्ष्य भी रखा गया है कि नवंबर अंत तक परीक्षा लेकर दिसंबर में फाइनल रिजल्ट देने का लक्ष्य इसका रखा गया है। अब देख लीजिए यहाँ पर, शिक्षा विभाग कक्षा 6 से 12 तक लगभग 70,000 शिक्षक भर्ती के लिए आरक्षण रोस्टर क्लियर करा अक्टूबर प्रथम सप्ताह में रिक्ति बीपीएससी को भेज देगा। 15 अक्टूबर तक शिक्षक भर्ती के लिए वैकेंसी बीपीएससी से जारी हो जाएगी। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 12 के शिक्षकों के पद जिलावार आवंटित कर दिया गया है। ये पिछले दिनों इसका लेटर भी आया था। आवंटित पदों को आरक्षण रोस्टर क्लियर कर शिक्षा विभाग ने जिलों से मांगा है। इस सप्ताह जिलों से रोस्टर क्लियरेंस होकर रिक्ति आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती की रिक्ति 70,000 से बढ़ाकर 1 लाख या इससे अधिक भी हो सकती है। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि 17,000 वाला लेटर तो आप लोग देखे हुए हैं, लेकिन 9 to 10th और 11 12th में वैकेंसी बढ़ सकती है। क्योंकि आपको पता होगा 9 से 10th में +2 के लिए 57,000 कुछ पद थे, उसमें 42,000 कैंडिडेट ही फॉर्म भरे हैं। अब उसमें से भी कितने अभ्यर्थियों का होगा भी, नहीं भी होगा, तो उन रिक्तियों को भी जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार से यह बढ़कर 1 लाख हो सकता है। कारण है कि प्रथम चरण में 11 से 12 में लगभग 57,000 रिक्ति है। इसमें आवेदक
ही 42,000 है, यानी सभी पद नहीं भरने की स्थिति में ये पद दूसरे चरण की वैकेंसी में जुड़ेंगे। और कक्षा 9 और 10 में भी विषयवार रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या नहीं रहने से पद रिक्त रहेंगे, जो दूसरे चरण की भर्ती में जुड़ जाएंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन सिलेबस को लेकर भी है। सिलेबस और प्रश्न पत्र अपेक्षाकृत हल्का रहेगा, मतलब जो पहला वाला जो बीपीएससी फर्स्ट फेज का जो हुआ है उसके रिगार्डिंग जो है कि हल्का होगा। आपको पता होगा कि 1 to 5 के लिए जो एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी ये शिकायत मिली थी कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी टफ था। तो यहाँ पे देख लीजिए, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न माध्यमों से बीपीएससी को शिकायत मिली थी कि इस बार शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न अधिक कठिन थे, इसलिए तय किया गया कि आगामी परीक्षा के प्रश्न अपेक्षाकृत हल्के होंगे। वैकेंसी के साथ ही सिलेबस भी जारी कर दिया जाएगा। प्रश्न पत्र सेट कराने में इसका ध्यान रखा जाएगा कि अधिक कठिन प्रश्न न पूछे जाए। यहाँ देखिए अतुल प्रसाद के एक ट्वीट को यहाँ पे कोट किया गया है। अक्टूबर मध्य में शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी होगा। अक्टूबर मध्य में पहले 11 से 12 का, फिर 9 से 10 का और अंत में 1 से 5 के शिक्षक का भर्ती का रिजल्ट जारी होगा। अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी को रिक्ति भेज देगी। ये पंकज कुमार है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा विभाग के हैं, आपको पता ही होगा। अब इस चीज़ के अलावा आप एक चीज़ को ध्यान रखिए कि अब इस चीज़ को समझ लीजिए, अब जो विद्यार्थी सीटेट पास कर गए हैं और टीआरई में फॉर्म भरे थे उनका रिजल्ट तो अभी आया नहीं है, तो वो क्या करेंगे आप देख लीजिए। बिहार लोक सेवा आयोग का ये लेटर है 25/9 यानी कल का ये लेटर है, देख लीजिए। विज्ञापन संख्या 26/2023 विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के वर्ग 1 से 5 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अपलोड किए गए दस्तावेज यदि त्रुटिपूर्ण या अपठनीय है, यानी आप डाउनलोड करके भी इसको देख सकते हैं। आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके बीपीएससी पर उसके साइट पर जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये भी एक पता चल जाएगा कि हम क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, ताकि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा ये कि अगर वो अपठनीय है यानी पढ़ने में साफ नहीं है तो उसको आप री अपलोड भी कर सकते हैं, यानी अपडेट डॉक्यूमेंट का भी ऑप्शन वहाँ पे दे रखा है वो। तो आप 29/9 तक जाके सबसे पहला जो अभ्यर्थी सीटेट पास किए हैं और टीआरई में भी आवेदन किए थे वो अभ्यर्थी सबसे पहले, और खास करके जो डीएलएड अभ्यर्थी, मैं तो ये कहूँगा कि बीएड के साथी भी हैं वो भी अपना अपडेट कर ले। कब क्या हो जाता है कुछ पता नहीं, कर लीजिए, क्या जाता है उसमें, कुछ पैसे तो लग नहीं रहे, तो कर लीजिए अपलोड। और बाकी डीएलएड के अभ्यर्थी जाके उसको सबसे पहले वही आप काम कीजिए। और देख रहे हैं यहाँ उसकी जो साइज़ है, यानी अपलोड किए दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट है उसकी जो साइज़ है वो 100 KB तक होगा। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा और जाके उसको अपलोड कर दीजिएगा। तो ये कुछ अपडेट थे साथियों, बहुत दिन बाद मिले हैं, तो अब रेगुलर मिलते रहेंगे और बाकी भी जो आगे अपडेट आते रहेंगे वो आपको वैसे ही प्राप्त होते रहेंगे। तो एकदम ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यदि ये वीडियो ये न्यूज़ आपको अच्छा लगा है, और टीआरई का आवेदन के बारे में आपको बता ही दिए हैं कि 15 अक्टूबर से टीआरई का आवेदन लिया जाएगा। और इस तरीके से आपको आगे की तैयारी अभी से ही कर देनी चाहिए, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना चाहिए। आपको पता ही है कि 6 to 8 में अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किन्हीं को दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, जहां बहुत सारे बच्चे हैं। और इन जो बीच का जो समय था जिसमें हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे, उस दौरान टेलीग्राम पर पीडीएफ वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाई गई और कुछ साथियों की जितनी भी समस्याएँ थी उनको भी सुलझाने का प्रयास किया गया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए वाईके सर ऑफिशियल। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।